सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 कारक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कारक के चिन्ह, कैसे हम कारक को पहचान सकते हैं। तो आइए चिन्ह के बारे में जानते हैं। कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्ता ने। कर्म कारक को, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा से भी हम इसे जान सकते हैं। संप्रदान के लिए, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की या फिर रा रे री। अधिकरण में या फिर पर, संबोधन अरे, विस्मयबोधक चिन्ह या हे, विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर अजी, जिस नाम से हम बुलाते हैं उससे पता चल जाता है ये कौन सा कारक है, संबोधन कारक। आइए अब इसे पढ़ते हैं और इसे जानते हैं। इधर देखिए, अब पढ़िए। अभिनव पिताजी किसी काम गुड़गांव गए हैं। अब ये वाक्य आपको समझ में आ रहा है कि शुद्ध है या शुद्ध है? पहले देखिए, अभिनव पिताजी किसी काम गुड़गांव गए हैं। आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या वाक्य है। अब देखिए, राधिका आज घर सभी लोगों खीर बनाई है। कुछ भी वाक्य आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है बेटा। मधु बस विद्यालय जाती है। अब इधर देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया इत्यादि सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें क्या है, इन पंक्तियों में सर्वनाम का भी प्रयोग किया गया और संज्ञा का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन सार्थक वाक्य नहीं बन रहा। कुछ भी, ये तीनों वाक्य सार्थक नहीं है। आपको इसको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या बोल रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है ये वाक्य हमसे। प्रयोग किए गए शब्दों का आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं जुड़ रहा है। ये जो वाक्य है इसमें कोई संबंध नहीं जुड़ रहा, हमें नहीं पता चल रहा कि ये क्या कह रहा है। इन्हीं शब्दों में कुछ शब्दों को जोड़कर लिखा जाए तो, अब देखिए, अभिनव के पिताजी किसी काम से गुड़गांव गए हैं। ये क्या है, इसका शुद्ध वाक्य है। इसमें हमें पता चल रहा है कि अभिनव के जो पिताजी हैं किसी काम से गुड़गांव गए हैं। राधिका ने आज घर के सभी लोगों के लिए खीर बनाई है। अब इसमें पता चल रहा है कि राधिका ने क्या करा है, सभी घर वालों के लिए, सभी घर के सभी जो मेंबर हैं उनके लिए क्या करा है, खीर बनाई है। मधु बस से विद्यालय जाती है। मधु किससे विद्यालय जाती है? मधु बस से विद्यालय जाती है। ये है इसके शुद्ध वाक्य, जिससे आपको पता चल रहा है। अब उपयुक्त वाक्यों में का, से, ने के लिए शब्द द्वारा वाक्य पूर्ण स्पष्ट हो रहे हैं। इन सभी को कारक चिन्ह कहा जाता है। इससे आपको पता चला है कि इसमें कौन सा कारक है। कर्ता कारक, ये देखिए, अभिनव वाला कर्ता, काम कौन कर रहा है इसमें? अभिनव काम कर रहा है। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जुड़ता है उसे कारक कहते हैं। कारक हम कैसे पहचानते हैं बेटा? कारक हम ऐसे पहचानते हैं, देखिए, क्या आपने देखा ना, कर्ता ने, जहां पे कर्ता होगा वहां पे क्या आएगा? कारक ने आ जाएगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि कर्म कारक में भी को आ रहा है और संप्रदान के लिए यहाँ पे भी आपका को आ जाएगा। संप्रदान कारक में भी आपका को आ जाता है, पर इसमें और इसमें फर्क है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फर्क हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन सा कारक है, कर्म कारक आ रहा है या संप्रदान कारक आ रहा है। अब देखिए जैसे इधर
कारक के अब भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने कारक के भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। कर्ता कारक, काम करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। काम करने वाले को, अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो कर्ता कौन है? मैं। कर्ता कारक, कर्ता काम करने वाला, मतलब कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। अभी पीछे भी आपने देखा कर्ता ने। जैसे तान्या ने, कर्ता कौन है? तान्या। तान्या ने, ये आप देख रहे हैं ने। शिकंजी बनाई, कौन सा कारक हो गया? तान्या ने शिकंजी बनाई, कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। अब ध्यान दीजिए, वर्तमान या भविष्य काल की क्रिया होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जब वर्तमान काल चल रहा होता है वाला, और ये भविष्य काल आने वाला, तब इसमें क्या होता है? वैभव पड़ता है। वैभव पड़ता है या आदित्य चित्र बनाएगा। भविष्य आ गया, बनाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ने का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, वर्तमान में भी और भविष्य काल में भी, मतलब कि भविष्य में भी। भूतकाल में भी सकर्मक क्रिया होने पर ही ने का प्रयोग होता है। जैसे मैं सोती रही, मैं सोती रही, क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। अगर यहाँ पे कर्म हो जाता तो कौन सी क्रिया हो जाती? सकर्मक क्रिया हो जाती है। ये हम अभी आपको बताएंगे। देखिए, अजय ने दौड़ लगाई, कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, क्योंकि आपको पता चल रहा है। ये देखिए, दौड़ना क्रिया भाववाचक संज्ञा बनकर कर्म के स्थान पर प्रयुक्त हुई है, इसलिए क्रिया क्या है? सकर्मक है। अजय ने क्या लगाई? दौड़ लगाई, क्रिया आ गई दौड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्म वाच्य एवं भाव वाच्य में ने के स्थान पर से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ पे समझ रहे हैं, कर्म वाच्य एवं भाव वाच्य में ने के स्थान पर से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे प्रदीप से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ पे नहीं लगेगा, प्रदीप से दौड़ा नहीं जाता। नर्तकियों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया, यहाँ पे हमने द्वारा लगा दिया। ये कर्ता कारक ही चल रहा है अभी आपका। कर्ता कारक के लिए को विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है। को का प्रयोग कैसे किया जाता है? अभी देखिए, राघव को अभी खेला है या खेलना है। मामा जी को दफ्तर जाना है, मामा जी को कहाँ जाना है? दफ्तर जाना है। कर्ता कारक आपको समझ में आया बच्चों? अब हम समझेंगे कर्म कारक क्या होता है। कर्म, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या पड़ेगा? क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। कर्म क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उस पर, वैसे आप समझ जाएंगे कर्म कारक है। जैसे उसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। अब कर्म कारक का कौन सा चिन्ह होता है? को। कर्ता ने कर्म को, जैसे प्रशांत ने अमित को चादर दी। प्रशांत ने अमित को, कर्म आ गया, चादर किसको दी? अमित को दी। तो यहां से क्लियर हो रहा है, तो क्या है? कर्म, कर्म आ गया, अमित को चादर दी। को विभक्ति का प्रयोग प्राय नहीं होता, प्राय नहीं होता। विभक्ति रहित कर्म को जानने के लिए वाक्य में क्या जोड़कर प्रश्नवाचक बना लेना चाहिए, जो उत्तर आएगा वही कर्म होगा। अब इधर क्या बताया गया है? अब आप यहाँ पे क्या शब्द लगाएंगे? प्रश्नवाचक बना देंगे, तो इसका उत्तर क्या आएगा? देखो, वे अखबार पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं वे क्या पढ़ रहे हैं, तो आंसर आपका क्या उत्तर आएगा? अखबार। तो ये कर्म, कर्म दिया गया है अखबार, समझ आ रहा है? कर्म दिया गया है अखबार, और मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या पढ़ रहे हैं। प्रश्न पूछ रहा है क्या पढ़ रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं, कर्म आ गया, कर्म कारक। करण कारक, कार्य करने के लिए कर्ता जिस साधन का उपयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं।
कार्य के लिए जो कर्ता होता है, जिस किसी भी साधन का उपयोग करता है, उसमें कहाँ क्या कारक होता है? करण कारक होता है। अब देखिए, करण कारक का विभक्ति चिन्ह से या फिर द्वारा होता है, से या द्वारा होता है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, से, गेंद से खेल रहे हैं। अब अगर मैं कर दूं यहाँ पे, बच्चे गेंद द्वारा खेल रहे हैं, पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया, पत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया, द्वारा। अनेक बार द्वारा से पहले के का प्रयोग भी होता है, के का प्रयोग भी होता है। कैसे होता है ये देखेंगे हम। यह सूचना समाचार पत्रों के द्वारा मिली थी, के द्वारा। यह सूचना किसके द्वारा हमें मिली थी? समाचार पत्रों के द्वारा हमें मिली थी। बताइए, यह पत्र डाकिये के द्वारा आया, के द्वारा, डाके के द्वारा ये पत्र हमें आया। से का प्रयोग साथ के अर्थ में भी होता है, साथ के अर्थ में होता है से का प्रयोग। देखिए, निधि ने मन से कविता नहीं सुनाई, निधि ने क्या करा? मन से कविता नहीं सुनाई निधि ने। बहादुर व्यक्ति कायरों से बात करना पसंद नहीं करते, जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो कायरों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। संप्रदान कारक, अब हम जानेंगे संप्रदान कारक क्या होते हैं, इसे कैसे पहचाना जा सकता है। जिस व्यक्ति के लिए कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है जैसे, देखिए, अब दादी के लिए दवाई लानी है, के लिए, आप देख रहे हैं, के लिए, दादी के लिए क्या लानी है? दवाई लेकर आनी है, के लिए आ गया संप्रदान कारक। इधर देखिए, अनुज के लिए जूस लाओ, के लिए संप्रदान कारक, अनुज के लिए क्या लेकर आओ? जूस लेकर आओ। के लिए के स्थान पर कई बार को का प्रयोग भी होता है, जैसे अब को का प्रयोग भी होता है के, और कैसे होता है देखेंगे। यहाँ सोने को बिस्तर नहीं है, आप इसे कैसे पहचानेंगे? मैंने पहले बोला था, उसमें भी को आ रहा था, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे के लिए भी कर दूं तो भी वो सही होगा। कैसे? यहाँ सोने को बिस्तर नहीं है, यहाँ सोने के लिए बिस्तर नहीं है। जब आप कंफ्यूज हो कहीं कि यहाँ पे कौन सा कारक है, क्योंकि वहां पे भी को आ रहा था और यहाँ पे भी, तो आप यहाँ पे के लिए भी लगा सकते हो, तो वो गलत नहीं माना जाएगा आपका। यहाँ सोने के लिए बिस्तर नहीं है, यहाँ सोने को बिस्तर नहीं है, दोनों ही वाक्य हमारे ये सही माने जाएंगे। कुछ खाने को चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। आप अगर ये दोनों में आपका फिट बैठ रहा है तो ये संप्रदान कारक है। रवि को टाई लाकर देनी है, रवि के लिए टाई लाके देनी है। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? जहां पे आप, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन भी है कि कौन सा कारक है, क्योंकि को कर्ता ने कर्म को, कर्म वाले में भी को आ रहा है, आप कर्म और संप्रदान में कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको जब लगे आप यहाँ पे के लिए लगा के देख लीजिए। अगर आपको के लिए सही लग रहा है तो इसका मतलब संप्रदान कारक है। कर्म कारक होगा तो उसमें के लिए नहीं आएगा, आपका वाक्य उल्टा हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपादान कारक। अपादान कारक क्या होते हैं और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? जिन शब्दों में एक व्यक्ति वस्तु के दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहा जाता है। जो बिल्कुल अलग होता है अपादान कारक है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है, से। अंजलि साइकिल से विद्यालय जा रही है, अंजलि किससे विद्यालय जा रही है? साइकिल से। यहां पहचान लेंगे अपादान कारक है। ये पंक्तियां कबीर के दोहे से ली गई हैं, ये पंक्तियां किससे ली गई है? कबीर के दोहे से ली गई हैं। तुलना एवं भाव का ज्ञान कराने के लिए भी से का प्रयोग होता है। तुलना करने में भी से का प्रयोग होता है। कैसे होता है ये देखिए। तान्या खुशी से भी सुंदर है, यहाँ कंपैरिजन हो गया है, कंपैरिजन में भी तुलना हो गई है। देखो, तान्या क्या है? खुशी से भी सुंदर है, इन दोनों में तुलना हो गई है, तो यहाँ पे से का प्रयोग हो गया। इधर देखिए, सांप से
सब जलते हैं, सांप से सब जलते हैं, मुझे भी जल लगता है, आपको भी लगता होगा। ठीक है, बात पते की, करण एवं अपादान कारक दोनों का चिन्ह से होता है, परंतु करण साधन का और अपादान प्रत्येकता का प्रयोग बोध कराता है। ये आपको समझ में आ गया? मैंने पीछे समझा दिया था कि अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप उसके जो द्वारा है या दूसरा शब्द से आप लगा के देख लें, कर्म में वो मैच नहीं होगा आपका, पर आपका संप्रदान में हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा ये कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है। संबंध कारक, संबंध कारक पढ़ते हैं, जिस शब्द से दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान का संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। जैसे का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, संबंध जोड़ता है ये, जो आपका संबंध कारक है वो आपको संबंध को जोड़ेगा, जो वाक्य है उसमें संबंध बनाएगा। ठीक है, जैसे के लिए, के बाद, ऐसे। जैसे आपके पुत्र बहुत बुद्धिमान है, आपके पुत्र क्या है? बहुत बुद्धिमान है। आपके, यह मेरे बेटे का विद्यालय है। का, ये क्या है? संबंध जोड़ रहा है कि मेरे बेटे का विद्यालय है। तुम्हारी पुस्तक वहां है, तुम्हारी पुस्तक वहां है, बताया जा रहा है इसमें। अधिकरण कारक, अब हम जानेंगे अधिकरण कारक कैसे होता, क्या होता है, कैसे होता है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कैसे? अधिकरण कारक की विभक्ति पे, में, पर, ऊपर होती है। जैसे देखिए जाए, पेड़ पर आम लगे हैं, पर अधिकरण, पेड़ पर आम लगे हैं, अधिकरण कारक। सांप गुफा में रहता है, में, सांप जो हो कहां पे रहता है? गुफा में रहता है। अब हम करेंगे संबोधक कारक, संबोधन, संबोधन कारक को हम कैसे पहचान सकते हैं ये हम जानेंगे, तो आइए जानते हैं। जिस शब्द से किसी को पुकारे या बुलाए जाने का ज्ञान हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, हम बुलाते हैं, अब ये देखिए विभक्ति थी ना, हे, रे, अरे, ओ होते हैं, बुलाते हैं ना ऐसे, अरे इधर आओ, हे, ऐसे बुलाना। अरे ये क्या हो गया? अब अरे विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी यहाँ पे, अरे ये क्या हो गया? विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहाँ पे लगता है? यहाँ पे आश्चर्यचकित, आश्चर्य होता है, भाव होता है। ठीक है, तो ये कौन सा चिन्ह है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह, वहीं पे लगता है। अरे ये क्या हो गया? अब यहाँ देखिए, हे भगवान, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, हे भगवान ये तुम क्या कर रहे हो, संबोधन कारक होता है। जहां पे आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाता है वहां पे कौन सा कारक हो जाता है? संबोधन कारक हो जाता है। ओ ये किसने किया? अपना भी आपका, अपना भी चेंज हो, ओ ये किसने किया? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ जाता है यहाँ पे। बात पते की, संबोधन कारक में संज्ञा के बाद विस्मयादि का प्रयोग होता है। कभी कभी विभक्ति चिन्हों के बिना भी संबोधन होता है, जैसे बहनों और भाइयों, यहाँ पे भी होता है। देख विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यहाँ पे संबोधन कारक है। पाठ का सार, जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जुड़ता है उसे कारक कहते हैं। कारक आपको समझ में आ गया? कारक किसे कहते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, या आपको पता है अभी कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। संबोधन कारण में संज्ञा के बाद क्या आएगा? विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है, इस वाले चिन्ह का प्रयोग होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। ये जो अभ्यास है ये आप खुद से करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।